हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आगाज का पहला पाठ शुरू करेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई एक कविता है जिसका शीर्षक है विमल इंदु की विशाल किरणें। इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने भगवान का सर्वव्यापक होने का चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि भगवान जो है वो कण कण में समाये हुए हैं। पहला पैरा शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल मीन्स साफ, क्लियर, स्वच्छ। इंदु मीन्स चंद्रमा। कि हे प्रभु, ये जो साफ चांद की किरणें हैं, यानी कि रात को जब चांद निकलता है, जो उसकी विशाल किरणें हैं, उस चंद्रमा से निकली हुई जो विशाल फैली हुई किरणें हैं, वो हमें तुम्हारे प्रकाश जो उनसे निकल रहा है वो हमें तुम्हारी महिमा के बारे में बता रही हैं, तुम्हारी लीला के बारे में बता रही हैं। अनादि मीन्स जिसका कभी ना तो शुरुआत हुई है, और अनंत मीन्स जिसका कभी ना अंत होने वाला है। तो कहते हैं कि तुम्हारी महिमा ऐसी है, तुम्हारी लीला ऐसी है जो हमारे आसपास है, ना तो उसकी शुरुआत का पता है और ना ही उसके अंत का पता है। कि तुम्हारी लीला ऐसी है जिसको हम लोग माप नहीं सकते। ना तो उसकी शुरुआत का हमें पता है कि तुम्हारी लीला कब शुरू हुई और कब समाप्त होगी, इसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है, प्रसार तेरी दया का कितना। प्रसार मीन्स फैलाव। फैलाव तुम्हारी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मलाएं गा रही हैं। इसमें वो कहते हैं, इसमें भगवान की दया की बात की गई है कि अगर भगवान तुम्हारी दया को देखें कि तुम्हारी दया कैसे कहाँ तक फैली हुई है, तो इसका अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। और इसका उदाहरण देखना हो तो हमें सागर से देखना चाहिए। यहाँ पर सागर की उदाहरण इसलिए दी गई है क्योंकि सागर जो है वो पूरे संसार को बहुत कुछ देता है। इसीलिए तो सागर को रत्नाकर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हमें रत्नों की खान है सागर हमारे लिए। वो हमें बहुत सारे रत्न भी देता है। बारिश भी सागर से ही हमें मिलती है। और तो और वो बहुत सारी नदियों को अपने अंदर समाये हुए है। यानी जो सागर है वो बहुत फैला हुआ है। और भगवान की कृपा को अगर देखना है कि भगवान की कृपा जो है, उसकी दया जो है वो इतनी फैली हुई है कि उसका अनुमान हम भगवान की दया में से एक अंश मात्र सागर को देखें तो उसी से अनुमान लगा सकते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मलाएं गा रही हैं। इसका अर्थ है कि अगर तुम्हारी प्रशंसा का हमें राग गाना हो या सुनना हो तो हम किससे सुन सकते हैं कि जो समुद्र के अंदर जो बार बार लहरें एक का एक के बाद एक के बाद जो निकलती रहती हैं, उन लहरों से जो आवाज़ आती है वो इस प्रकार है जैसे वो तुम्हारी प्रशंसा का राग गा रही हैं। उसके बाद है, तुम्हारी स्मित हो जिसे निरखना। स्मित मीन्स मुस्कान। एक होती है हंसी, वो होता है हंसना, और एक होता है स्मित। स्मित यानी कि हल्की सी मुस्कान। कहते कि हे भगवान, अगर तुम्हारे मुस्कान को किसी को देखना हो तो वो किसको देखे? वो देख सकता है चंद्रिका को, यानी कि चांदनी को। रात को चांद से जो रोशनी निकलती है, मंद मंद रोशनी, मीठी मीठी सी, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है हमें रात को, उस चांदनी को अगर कोई देखे तो इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कि भगवान का चेहरा मुस्कुरा रहा है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। यानी कि तुम्हारे हंसने की, अगर तुम्हें हंसता हुआ देखना हो तो वो हम अपने संसार में विभिन्न प्रकार की नदियां जो हैं वो कल कल करती बहती हैं, तो उनकी ध्वनियों से हम क्या सुन सकते हैं? भगवान के हंसने की आवाज़ का अनुमान लगा सकते हैं। इस सारी कविता में कवि ने प्रकृति की बहुत ही सुंदर एक चित्र अंकित कर दिया है हमारे सामने। उसके बाद है, जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होते हैं मनोरथ। अब उसमें उन्होंने बताया है कि हे दया के भंडार। दयानिधि मीन्स दया के भंडार। कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, अगर तुम्हारी दया किसी पर हो जाए तो पूर्ण होते हैं मनोरथ। तो उसके सारे मनोरथ मीन्स उसकी सारी इच्छाएं, उसकी सब कामनाएं सब पूरी हो जाती हैं अगर तू उस पर अपनी दया कर दे। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही हैं, और कहते कि ये जो तुम्हारी महिमा का गुणगान करते हुए, तुम्हारी दया का गुणगान, ये सारे, ये जो सागर है, ये चांद है, ये जो नदियां हैं, ये लहरें हैं, ये सब तुम्हारी दया का ही गुणगान कर रही हैं और हमें रोज़ एक नई आशा दिलाती हैं कि भगवान हम पर भी अपनी दया ज़रूर करेगा और हमारे भी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे।